अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक का प्रयोग हुआ था, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। चलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और हम आपसे वादा करते हैं कि इस रहस्य के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो के सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि महाभारत में गीता उपदेश के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये विराट रूप देखने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी? इस वीडियो में हम आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझाने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। आखिर ये दिव्य दृष्टि होती क्या है? क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? एक आम इंसान को दिव्य दृष्टि क्यों नहीं दी गई है? अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर भयभीत क्यों हो गए थे? क्या साधारण आदमी दिव्य दृष्टि को कुछ हद तक अनुभव कर सकता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए पहले आपको स्कूल की किताबों के पन्नों में ले चलते हैं। आप सबने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसी रेंज है जो कि अलग अलग रेडिएशंस जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रेज आदि की वेवलेंथ्स के बारे में बताती है। इसी स्पेक्ट्रम के बीचों बीच एक छोटी सी रेंज है जिसे हम विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। हमारी इंसानी आंखें जो कुछ भी देखती हैं वो इस विजिबल रेंज के तहत ही आता है। इसके बाहर की कोई भी वेवलेंथ को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम ये मान के चलें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की इसी विजिबल रेंज को इतना एक्सपेंड कर दिया था कि उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सब वेवलेंथ्स दिखने लगी, तो शायद दिव्य दृष्टि को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई अंत नहीं है, ना लेफ्ट और ना राइट रेंज में। ये इनफाइनाइट यानी अनंत है। और जो अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था वो भी इनफाइनाइट यानी अनंत ही था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की विजिबल रेंज पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्ट्रेच कर दी होगी। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई कैसे किसी की विजिबल रेंज को बढ़ा सकता है। क्या इसको कर पाना साइंटिफिकली संभव है? यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करूँगा जिससे कि इसे थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है। आप सब लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप तो प्रयोग किया होगा, या फिर कम से कम इन डिवाइसेस के बारे में सुना तो होगा। माइक्रोस्कोप आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप छोटी से छोटी चीज़ें देख पाएँ जिन्हें कि साधारण आंखों से देखा जाना संभव नहीं है, जैसे कि बैक्टीरियाज, जर्म्स, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आदि। ठीक उसी प्रकार टेलीस्कोप आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप अंतरिक्ष में दूर से दूर चीज़ें देख पाएँ, जैसे कि गैलेक्सीज, नेब्यूलास, सोलर सिस्टम्स आदि। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई प्रकार के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका है। मिसाल के तौर पे सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिसे आप साधारण आंखों से देख नहीं सकते और उसे सिर्फ गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं, उन्हीं इंफ्रारेड वेव्स को देखने के लिए आज साइंस ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप का आविष्कार कर लिया है। इसी तरह आप रेडियो वेव्स को देख नहीं सकते, लेकिन साइंस द्वारा उसे रेडियो, टेलीविज़न जैसे यंत्र से उपयोग में ला सकते हैं। एक और उदाहरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, जो कि आज आपको किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाली एटॉमिक गतिविधियां दिखा सकता है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, एटॉमिक गतिविधियां सब विजिबल रेंज से बाहर की हैं। लेकिन साइंस ने धीरे धीरे इतनी तरक्की कर ली है कि आप कुछ हद तक विजिबल रेंज की बाहर की चीज़ें इन माइक्रोस्कोप्स या टेलीस्कोप्स द्वारा देख सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस ब्रह्मांड में इतना कुछ देखने को है, तो क्या कारण है कि भगवान ने हमारी दृष्टि को केवल विजिबल रेंज तक ही सीमित रखा? आइए अब इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। दरअसल अगर भगवान हमें विजिबल रेंज तक सीमित ना रखते
तो हमारी आंखें इतना कुछ देख सकती कि हमारा दिमाग उसे समझ पाने को तैयार ना होता। इसे मैं 2 उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगा। नंबर 1, हमारे आसपास रेडियो वेव्स इतनी तादाद में हैं कि अगर हमें रेडियो वेव्स दिखने लग जाएं तो हम शायद ही और कुछ क्लियरली देख पाएंगे। हमारी पूरी विजन इन रेडियो वेव्स के कारण ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ मैं आपको अपनी मिल्की वे के गैलेक्टिक कोर की एक रेडियो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर मर्किसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी द्वारा गलीम नामक यानी गैलेक्टिक एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑल स्काई सर्वे में मर्किसन वाइटफील्ड एरे टेलीस्कोप द्वारा खींची गई है। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उस तस्वीर से बिल्कुल भिन्न है जिसे हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, यहाँ प्लैनेटरी नेब्यूलास की 2 पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। एक साधारण विजिबल लाइट के अंतर्तहत और दूसरी इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप की इमेज कई गुना अधिक डिटेल्ड और विराट है। शायद इतने विराट दृश्य की हमारी आंखों और दिमाग को ज़रूरत ही नहीं। इसी कारण कुदरत द्वारा हमारी आंखों को उतना ही देखने को दिया गया है जितना उसके लिए ज़रूरी हो। इसे एक आखिरी उदाहरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आप खाना खाने बैठे हैं और खाने में चलते अनेक प्रकार के कीटाणु या बैक्टीरियास अगर आपको दिखने लगें, तो क्या आप आसानी से वो खाना खा पाएंगे? शायद नहीं। यही सब कारण है कि भगवान ने हमारी दृष्टि सीमित रख के हमें सिर्फ विजिबल रेंज प्रदान की है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर क्यों भयभीत हुए। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों को एक ऐसे डिवाइस जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स का कॉम्बिनेशन हो से कवर कर दिया जाए, जिससे कि आप विजिबल लाइट के बाहर की रेंज को भी देख सकें, तो क्या होगा? अचानक आपको छोटे से लेकर सब बड़ी से बड़ी वस्तुएं साफ साफ दिखने लगेंगी। आप हर तरह के जीव जैसे कि बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस और हजारों अन्य प्रकार के ऑर्गेनिजम्स तक देख पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप आसमान की तरफ देखें तो सुंदर सितारों के बदले आपको दहकते हुए सैकड़ों सूर्य दिखाई देने लगें, जिनमें से कि हजारों तरह की रोशनियां निकल रही हों। भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरस्टेलर डस्ट और नेब्यूलास आपकी आंखों के आगे ऐसे दिखने लगें मानो पूरा आकाश ही उनसे ढक गया हो। आपको अलग अलग लोक और उनमें विचरने वाले अलग अलग प्राणी, जिसमें कि आत्माएं, राक्षस आदि सब दिखने लगें। इस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी? शायद आप बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतना कुछ देखने समझने के लिए नहीं बनी हैं। ठीक यही हुआ अर्जुन के साथ भी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर भयभीत हो उठे और श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में लौट आने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने करोड़ों सूर्य और उनके अनगिनत ग्रह, अनगिनत जीव और उनकी अनगिनत आत्माएं देखी। उनको तरह तरह के सौर मंडल दिखे, जिनमें से अनेक प्रकार के तत्व निकल रहे थे। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो दृश्य कैसा होगा। तो दोस्तों, मैंने तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके यहाँ दिव्य दृष्टि के बारे में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको एक बहुत ही छोटे लेवल पर आइडिया मिल सके। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ थे। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के लिए जिस यंत्र या तकनीक का प्रयोग किया होगा, वह तो हमारी कल्पना से भी परे है। हमने तो यहाँ एक नज़रिया देकर एक बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है भगवान की इस अनंतता को समझाने का। अगर आपको भी दिव्य दृष्टि का एक बहुत छोटा सा नमूना देखना है, तो एक बार माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप से दुनिया को देखने की कोशिश करें। आप अर्जुन जैसा विराट अनुभव तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी साइंस ने अभी इतनी तरक्की ही नहीं की है, लेकिन आप इस एक्सपीरियंस को कम से कम आधा % तो जी पाएंगे। चलिए अब वीडियो ख़त्म करने से पहले अपने किए गए वादे अनुसार मैं आपको महाभारत में वीडियो कॉल से जुड़ी एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जानते होंगे कि धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए संजय को भी ऋषि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। संजय हस्तिनापुर में थे और महाभारत लगभग 100 मील दूर कुरुक्षेत्र में हो रही थी। आप खुद ही सोचें कि आज आपको हस्तिनापुर बैठकर कुरुक्षेत्र में कुछ देखना हो
तो आप क्या करेंगे? आप किसी न किसी को वीडियो कॉल करके वहाँ का हाल देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो क्या यही हुआ था महाभारत के दौरान भी? शायद ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े जाता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि संजय ने वीडियो कॉल जैसा कुछ टेक्निक यूज़ करके कुरुक्षेत्र का हाल देखा सुना होगा, तो फिर उन्हें श्री कृष्ण का विराट रूप कैसे दिखा? आप अपने उत्तर हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, ये एक नया चैनल है जिस पे हमने फ़िलहाल में वीडियोस पब्लिश करने शुरू किए हैं। हम आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करते रहेंगे। कुछ टॉपिक जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स क्या हैं, क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और भी कई अनेक इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।